हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है आपका तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जब आप प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब ये चीज़ किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, सबसे आसान तरीका कि दोनों की वर्तमान आयु हमें निकालना है। अब हमें तो पता नहीं है, तो जब नहीं पता है तो सिंपल एक काम करिए, लिखिए ऐसे हल और मान लीजिए। तो लिखेंगे कि माना किसका बताना है, तो इसमें 7 गुनी पुत्र और जैकब दो लोग हैं ना, तो मान लेते हैं कि जैकब की आयु बराबर में x वर्ष, ये हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद से पुत्र की आयु बराबर में y वर्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद मतलब जितने वर्ष के इस टाइम पे हैं, इससे हमें 5 वर्ष जब आगे जाएंगे तब इनकी क्या हो जाएगी, तब उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार में पहले क्या करते हैं, दोनों को आमने सामने रख देते हैं। ठीक है, दोनों को आमने सामने रख देते हैं, x बराबर में y, ऐसे आमने सामने रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद मतलब दोनों तरफ 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ना है और इसमें भी 5 जोड़ना है। ठीक है, तो बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैकब क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्र से। तो बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पर जैकब है, तो 3 से आपको गुणा कर देना है, किस में, जिसकी आयु कम है। तो पुत्र की कम है आयु, तो इसी में 3 से गुणा कर देना है, इस तरीके से गुणे में 3। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 5 को इधर भेजना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं कि 5 प्लस में x बराबर में, इससे इसमें गुणा करिए तो 3y प्लस में 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा। ठीक है, अब x को इधर रखिए, 3y को इधर बुला लाइए, 3y कर लेते हैं, फिर इधर ये 15 और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का ये 5, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर में 10, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक शर्त और दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, अब एक शर्त और दिया है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, अब दूसरा शर्त में क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 साल हमें अब पीछे जाना है। तो चलिए 5 साल पीछे चलते हैं। तो इस टाइम पर एक की उम्र है x वर्ष, ठीक है, और दूसरे की उम्र है y वर्ष। अब 5 साल पीछे जाने के लिए इसमें भी 5 माइनस करेंगे और इसमें भी 5 माइनस करेंगे, ये हो गया ना। तो इसमें क्या करें, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी मतलब 7 से गुणा करना है, किस में, जिसकी उम्र कम है उसमें। तो पुत्र हमेशा छोटे ना होगा, तो y में हमें 7 से गुणा कर देना है। ठीक है, पुत्र है y, तो 7 से गुणा कर दिए। अब ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर में, इससे इसमें गुणा करिए तो 7y माइनस में 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 7y को इधर बुला लाइए, तो x माइनस में ये 7y बराबर में ये माइनस का 35 और ये इधर आएगा तो प्लस का 5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस का ये 7y बराबर में
ये हो जाएगा -30। इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल 7y को इधर भेज देंगे, तो ये x बराबर में -30 और प्लस में 7y। अब x के इस वैल्यू को क्या करेंगे, x के इस वैल्यू को हमने क्या कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x का वैल्यू ये इतना निकला है, तो इसको उठाएंगे और समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से निकाला है ये वाला वैल्यू, तो 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो समीकरण हमारा है x माइनस का ये 3y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण है, ठीक है। x की जगह पे ये वाला रख देते हैं, तो माइनस का ये 30 प्लस में 7y माइनस में 3y बराबर में 10। तो इसको इसमें से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4y हो गया ना, और बराबर में 10, और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में 30। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर में 30 10 40, ये हो जाएगा 40 बटे में 4 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, 4 से 4 खत्म। तो y बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा 10। तो y का मान 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर में माइनस का ये 30 प्लस में 7 और y की जगह पे 10। तो x बराबर में माइनस का 30 प्लस में ये 70, तो x बराबर में आपको हो जाएगा 40, ये इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो जैकब की आयु x माना था ना, तो x कितना निकला 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर में 40 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद से पुत्र की आयु बराबर में 10 वर्ष, बस क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।